अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है बच्चे बड़े खुश बैठे हुए हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, आजकल जनाब आपको पता है दोस्तों की कहानियाँ चल रही हैं और दोस्ती में तो सब खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़ाहिरी बात है, दोस्ती है ही मज़े की चीज़, सब दोस्त मज़े से खेलते हैं, मज़ा आता है। तो मैंने भी सोचा कि जनाब ये जो लाम मीम नून है ना, इनको तो हम लेके चलते हैं। सारे दोस्त हैं ना उनके, और जो मीम है वो इनकी बहन है। अब तो बच्चों को पहले ही पता लग गया, सारा सरप्राइज मेरा ख़त्म हो जाता है। क्या करूं, बड़े होशियार बच्चे हो गए ये वाले। जी हाँ, मीम उनकी बहन है और मीम की आवाज़ क्या निकलती है बच्चों को पता है क्या? म म एम के जैसे, ठीक है ना। जैसे बोल भी तो रहे हैं ना मीम, तो म वैसे ही जैसे बोल रहे हैं वैसी आवाज़ आ रही है म। तो जो है म, ये है उनकी बहन, है बड़ी मज़े की। और इसने पाले हुए थे मुर्गे। क्या पाले हुए थे? मुर्गे। और मुर्गे पाले हुए थे जनाब हमारे टोट बटोट ने भी। आपको पता है टोट बटोट? हाँ जी, अब तो आपको पक्का याद हो गया ना उसका नाम। टोट पटोट जो लड़का था उसने भी मुर्गे पाले थे और मीम ने भी मुर्गे पाले हुए थे। और अब वही वाला जनाब इम्तहान होने वाला है कि अब जनाब टोट पटोट ने क्या किया और उसमें से म की चीज़ें आप लोगों ने खुद ढूंढनी है। अब तो बच्चों को पक्का पता लग गया और मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कराती भी रहूँगी, लेकिन आपने खुद ही ढूंढनी है। ठीक हो गया? होशियार रहना ज़रा, होशियार। ठीक है? कैसे जनाब? टोट बटोट के दो मुर्गे थे, टोट बटोट के दो मुर्गे थे, दोनों थे होशियार, दोनों थे होशियार। एक मुर्गे का नाम था गीटू, एक मुर्गे का नाम था गीटू, एक का नाम गिटार। एक मुर्गे का नाम था गीटू, एक का नाम गिटार। एक मुर्गा मोटर पर बैठा, एक मुर्गा मोटर पर बैठा, एक मगरमच्छ पर सवार, एक मगरमच्छ पर सवार। एक को मच्छर ने काटा, एक को मच्छर ने काटा और एक को ले गया मोर। हैरान हो गया चोर। एक को ले गया मोर, हैरान हो गया चोर। जी, पसंद आ गई बच्चों को। जी हाँ, इसी तरह मीम के मुर्गे भी होशियार थे, टोट बटोर के मुर्गे भी होशियार थे, लेकिन होशियारी कोई नहीं काम आई। एक को ले गया मोर और एक को काट गया मच्छर। वो तो मच्छर के साथ ही खेलता रहा। तो जनाब ढूंढो माँ से चीजें। हाँ जी, मेरा ख्याल है बच्चों ने ढूंढ ही लिए। कैसे जनाब? सबसे पहले तो मुर्गे, मुर्गा बिल्कुल म से। फिर मुर्गा किस पे बैठा था? मोटर कार पे। फिर दूसरा मुर्गा मगरमच्छ पे। मगरमच्छ क्या होता है? एलिगेटर। ठीक है, मगरमच्छ पे। और एक को किसने काटा था? मच्छर ने। मच्छर मॉस्किटो होता है। और एक को मोर ले गया था। मोर तो आपको पहले से ही पता है, पीकॉक। और हैरान कौन हुआ था? चोर, है ना। तो जनाब अब बच्चों को म से काफ़ी सारे लफ्ज़ पता लग गए, इसके अंदर से ही ऐसे करके बच्चों ने ढूंढ लिए हैं। ठीक है ना बच्चों? और अब आपने कहना है कि मीम बहन की शक्ल कैसे बननी है। बड़ी आसान है, बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है। बस ऐसे एक हेड सा बनाएंगे, ऐसे टिंग करेंगे और ऐसे एक लंबी सीधी लाइन लगा देंगे तो हमारी मीम बन जाएगी। और उसकी छोटी शक्ल बिल्कुल आसान। उसी तरह एक हेड बनाएंगे, हल्का सा गोल कर देंगे, हल्का सा गोल कर देंगे और मीम की छोटी शक्ल बन जाएगी। मिलती जुलती ही है, ठीक है। और जब हमने इसको माँ की आवाज़ देनी है तो अ को इसके ऊपर खड़ा कर देना है, ठीक है। अलिफ अ बहन को, तो ये बन जाएगा माँ। और मीम से हमने बना लिया, उसकी शक्ल भी बना ली, उसकी छोटी शक्ल भी बना ली
उसके लफ्ज़ भी ढूंढ लिए सारे। बच्चे तो वाकई मेरे मुर्गों की तरह होशियार हो गए हैं। ठीक है जी। और अब मुझे पता है इंतज़ार हो रहा है कहानी का। जी हाँ, कहानी भी आपको सुनाई जा रही है म से मछली की। जनाब, एक थी मछली। मछली जो थी ना, बहुत अक्लमंद थी, बहुत अक्लमंद। तो उसका रंग था नीला। क्या रंग था उसका? नीला। नीला रंग था, यानी कि ब्लू रंग था उसका। तो सब उसको कहते थे नीली नीली, सब उसको बुलाते थे। उसका प्यार का नाम ही बन गया था नीली। तो वो बड़े से एक तालाब में रहती थी, उसके साथ दूसरी भी मछलियां रहती थी। और तो आपको पता है जंगल में जब इस तरह के लोग आते हैं ना, शिकारी वगैरह, तो जो जानवर होते हैं वो होते बड़े, उनका दिमाग तेज़ है, पता उन्हें लग जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है, कोई ऐसे लोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, बैड गाइज हैं, हमें मारेंगे। कुछ जो अच्छे होते हैं उनको अच्छा लगता है, जो ज़रा हैप्पी जाते हैं ना स्माइलिंग फेस के साथ, तो उन्हें पता लगता है ये अच्छे हैं। और आपको पता है जब घर में भी आप मछली पालो तो उसको खाना डालने जाओ तो वो भाग के आती है आपके पास, है ना। तो उसको पता लग जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे खाना देता है। अब क्या हुआ कि ये तालाब में सारी मछलियाँ अपने मज़े से नहा रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। उधर से जनाब काफ़ी सारे शिकारी आए। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, इनको तो हम खा भी सकते हैं और इनको हम पाल भी सकते हैं। तो वो आपस में बातें करते, उनका कल आएंगे, एक बड़ा सा जाल लेके आएंगे और जाल के अंदर हम इस तालाब में डालेंगे और सारी मछलियाँ फंस जाएंगी तो हम इनको ले जाएंगे। तो वो ये बातें कर रहे थे ना, तो जो नीली थी ना, वो ज़रा गौर से उनको देख रही थी ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा सुन भी रही थी ना। तो वो सुन रही थी तो उसे लगा कि ओहो, ये तो कोई अच्छे लोग नहीं है, ये तो लगता है कि मुझे हम सबको कल पकड़ने आएंगे। क्योंकि उसको याद आया कि एक दफ़ा पहले भी ये लोग आए थे और जो पहले आए थे तब भी इन्होंने ऐसी हरकत की थी। तो उसको याद आ गया, सारा दिमाग उसने लगाया ना, अपनी अक्ल, तो उसको याद आ गया। अब जब वो लोग चले गए ना, तो उसने सारी मछलियों को बुलाया, आजो 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 आजो। सारे आ गई, सारी मछलियाँ उनके पास इकट्ठी होगी, कहने लगी क्या बात है नीली, क्या बात करनी है। उसने कहा देखो, ये जो इतने सारे लोग आए थे ना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये कल जंगल में ये हमारे कल तालाब में डालेंगे हमें जाल और हमें पकड़ के ले जाएंगे। ऐसे करते हैं, हम दूसरी वो जो साथ जा रही ना, वो इधर से छोटा सा रास्ता बना हुआ है, तो हम दूसरी वाली झील में चले जाते हैं। तो जो बाकी मछलियाँ थी ना, वो ज़रा ऐसी सुस्त सी थी, उन्होंने कहा कौन जाए छोटे रास्ते से ऐसे करता स्विमिंग, इतनी दूर जाके फिर जाना पड़ेगा, छोटे छोटे रास्ते से, टाइट सा हो गया, तंग सा रास्ता है, और आगे जाके फिर झील में जाओ नई वाली में, वो हमें पसंद आए ना आए, उसका पानी पता नहीं ठंडा हो गर्म हो, हम नहीं जाते। उन्होंने कहा ना भाई, हमने नहीं जाना, हमसे नहीं ऐसे होता। उसने कहा देखो मैं बता रही हूँ, ये सारे तुम लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, अभी भी मेरी बात मान लो। बस सुस्त लोग हैं ना, जब बात नहीं मानते और उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, वो कहते कौन जाए, बैठो आराम से बस फ़ोन से खेलते रहते, क्या फ़र्क पड़ता है ना भाई। ऐसे थोड़ी होता है, जब ख़तरा होता है, जब मुसीबत पड़ती है, फ़ौरन अक्ल यूज़ करनी चाहिए और भागना चाहिए वहाँ से। अब जनाब कोई ना माना उसकी बात, तो नीली ने क्या किया कि आराम से जनाब, जब अगले दिन सुबह हुई ना, वो तो चुप करके पीछे से उसने रास्ता ढूंढा और उसने फिर सबरों को आवाज़ दी, देखो मैं लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा बता रही हूँ, आजो 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 आजो। कोई नहीं आया, तो वो फिर चुप करके निकल गई और जनाब उस रास्ते से होती 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 दूसरी झील में चली गई। और वही हुआ, वो शिकारी आए, उन्होंने जाल डाला और सारी मछलियों को पकड़ा और चले गए। आप जब पकड़ा ना मछलियों को, फिर उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा हो, वो नीली तो सही बातें कर रही थी, कितनी अक्लमंद निकली नीली, वो निकल गई, बच गई, और हम तो सारे अब गए। बस ये हो गया जनाब उनका अंजाम। तो इसलिए बंदे को अगर खुद नहीं समझ आ रही तो किसी की बात तो माननी चाहिए ना। अगर वो लोग उसकी बात मान लेते तो फिर सारे बच जाते, और चूँकि वो अक्लमंद थी तो इसलिए थोड़ा सा अक्ल से काम लेना चाहिए। जब आपको कोई मिले, ऐसे कोई बाहर से आदमी आ जाए जिसको आप जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर है, वो आपको कहे आओ बच्चों मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, ले लो, फ़ौरन सोचा करो ये क्यों मुझे दे रहा है, इसने चॉकलेट में कोई चीज़ तो नहीं मिलाई हुई, कहीं मुझे उठा के तो नहीं ले जाएगा।
और इस तरह अक्ल से सोचते हैं, हर किसी से चीज़ लेके खाते नहीं हैं, ताकि फिर ये ख़तरे वाली बात होती है ना, और अकेले किसी के साथ बैठते भी नहीं हैं। ठीक है, अम्मी अबू साथ हो, सलाम ज़रूर करो, बड़ों को मिलो तो ज़रूर सलाम करो, लेकिन ख़तरे को समझना चाहिए कि ये सही बंदा है, गलत बंदा है, क्या होने वाला है। ठीक है, और इस तरह जो स्ट्रेंजर हैं, जो अजनबी लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं, उनसे कुछ लेके नहीं खाना और उनसे होशियार रहना है। ठीक है, मुर्गों की तरह होशियार। ठीक है, तो लो जी मेरे प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई है? फिर ताली तो बजाई कोई नहीं, बजा दो फिर ताली। हाँ जी, वेरी गुड। तो अब चलते हैं बच्चों, खुदा हाफिज़ करते हैं, और खुदा हाफिज़ करने से पहले घंटी बजाना टन से नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना है, और बहुत सारे दोस्तों को बताना है बीजीएमई का। ठीक है, सबके साथ शेयर करना है। अच्छी बात है, तो चलो जी, खुदा।